नमस्कार प्यारे बच्चों। आज ये हमारी इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट की दूसरे टाइप की वीडियो है। एक बार इस वाली वीडियो से पहले हमने जो पहले टाइप पर वीडियो बनाई थी उसको आप उसका लिंक जो है वो वीडियो में डाल दिया गया है, उसको आप एक बार अवश्य देख लें। देखिए आज की जो हमारी टाइप है यहाँ पर हम बात करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम विपरीत क्रम में लिखें। विपरीत क्रम का मतलब होता है कि अगर जेड से शुरुआत करें और जेड से लिखते हुए ए पर आकर फिनिश करें। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये तो हमारा क्या होता है, इधर से जब हम शुरुआत करते हैं ये होता है हमारा लेफ्ट साइड, जिसे हम बोलते हैं बायां छोर। इसको हम क्या बोलते हैं, एल, लेफ्ट साइड। और ये वाला जो छोर होता है ये हमारा दायां छोर होता है, इसको हम बोलते हैं राइट साइड। ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना है इन क्वेश्चन को करने से पहले। ये क्वेश्चन तो 4 सेकंड के भी नहीं है, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं बायां और ये इस तरीके से बहुत सारे शब्द बाएं दाएं दे रखे होते हैं, तो इनको ही समझना है। देखिए यदि आपके प्रश्न में बायां बायां 2 बार दे रखा होगा, या प्रश्न में इस तरीके से दायां दायां दे रखा होगा, या प्रश्न में बायां दे रखा होगा उसके बाद दायां दे रखा होगा, या फिर पहले दायां दे रखा होगा और फिर बायां दे रखा होगा, बस हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर दे रखा होता, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता, घटाना होता। घटाने के बाद क्या वैल्यू निकल के आ जाती, बाईं ओर से 10वां अक्षर। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर 10वां होगा, क्या होगा, हम केवल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ऐसे यहां पर बाईं ओर से, बाएं का मतलब दाहिनी ओर से, आर लिखा हुआ है, दाहिनी ओर से 18वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर, तो क्या होगा, हमने सेम वैल्यू होने की वजह से, क्योंकि यहां पर भी देखो बायां था यहां भी बायां था, तो ऐसी कंडीशन में हम घटाते हैं। ऐसे यहां पर दायां है और आगे भी दायां है, तो हमने इसमें घटा दिया, तो कितना आ गया, राइट साइड पर 10 वैल्यू आ गई। आगे देखिए ये लेफ्ट अगर हमने यहां पर 5 करा और राइट कर दिया 8, यानी क्या होता, बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर। तो जब बायां और दायां दोनों ही आपके प्रश्न में होंगे, ऐसी कंडीशन में हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो चीज पहले लिखी हुई होती है वो निष्कर्ष के रूप में आते हैं। देखिए यहां पर बायां बायां था तो बायां ही आ गया निष्कर्ष, यहां दायां और दायां था तो दायां ही निष्कर्ष आया। लेकिन जब प्रश्न में आपके पहले बायां दे रखा होगा और बाद में दायां, तो निष्कर्ष के रूप में जो सवाल में पहले दिया हुआ होता है वो लिखते हैं, और हमेशा जोड़ते हैं जब बायां और दायां दे रखा हो। तो ये जोड़कर कितना आ गया, 8 और 5 13। इसके बाद सेम ऐसे ही करते हैं, 5 और यहां लिख लेते हैं 6। तो अब प्रश्न में क्या हो गया, राइट साइड से यानी दाहिनी ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, ऐसी कंडीशन में भी जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो प्रश्न में पहले दे रखा होता है वो जो है निष्कर्ष के रूप में आता है, और 8 और 6 14 हो गए। ये कॉन्सेप्ट की पहली बात थी। अब दूसरी बात यहां पर समझने वाली यह है कि देखिए अगर आपकी वैल्यू लेफ्ट साइड पर आ रही है, तो जो हमारे अल्फाबेट्स की पोजीशन होती है, जैसे पी कितने पे आता है, 16वें नंबर पे आता है, यहां पर लिखा हुआ है 10वें नंबर पे क्या आता है, जे आता है। यानी अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू आ रही है तो जो अल्फाबेट्स की पोजीशन होती है, जिस पोजीशन वो नंबर होता है उसका वो नंबर हम यहां पर वो अल्फाबेट्स लिख देते हैं। अगर वैल्यू देखिए जैसे यहां पर क्या था, लेफ्ट 13 पर, तो लेफ्ट 13 पर क्या आता है, लेफ्ट 13 का मतलब यह है कि अगर वर्णमाला को ए से शुरू किया जाए तो 13वें नंबर पे क्या आता है, एम आता है। लेकिन अगर बात करें कि राइट साइड की, अगर राइट साइड पर वैल्यू आ रही है, तब आपको हमेशा एक काम जरूर करना है कि इसको आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो ABCD या अल्फाबेट्स याद करे हैं वो सीधे क्रम में याद किए हैं। जैसे ए का नंबर 1 आता है, सी का नंबर 3 आता है, ई का नंबर 5 आता है। तो इस तरीके से हमने ये नंबर याद कर रखे हैं, हमें रिवर्स में नंबर याद नहीं है। जैसे जेड का नंबर 26 है, एक्स का नंबर 24 है, डब्ल्यू का नंबर 23 है, तो वो हमने सीधे क्रम में याद कर रखे हैं। तो लेफ्ट साइड को इसमें बदलने के लिए आपको ये वाली वैल्यू जो है वो 27 में से घटानी होती है। 27 में से घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर क्या हो जाता, मान लीजिए ये प्रश्न होता तो 17वें नंबर पर क्या आता है, क्यू आता है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्यू हो जाता। ऐसे ही ये वाली वैल्यू 14 में से घटाने के लिए R14 यानी राइट साइड से 14वां अक्षर,
तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 14 घटाएंगे। 27 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। लेफ्ट 13 पर क्या आता है, एम आता है। अब दूसरे समझने की बात यह है कि आखिर 27 में से ही क्यों घटाते हैं। 27 में से इसलिए घटाते हैं, कोई भी आप एक अल्फाबेट ले लोगे जिसका दाईं तरफ से स्थान और यानी लेफ्ट साइड से पोजीशन और राइट साइड से जो पोजीशन होती है उसका योग जो है हमेशा कितना आता है, 27 आता है किसी भी अल्फाबेट्स का। जैसे मान लीजिए ए इधर से कौन से पहले नंबर पे आ गया और इधर से कौन से नंबर पे आएगा, इधर से आएगा 26वें नंबर पे, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 27 होगा। ये थी हमारे समझने वाली बात, कॉन्सेप्ट वाली बात। ये हमें याद रखना है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट दे रखा होगा तब घटाएंगे, राइट राइट दे रखा होगा तब घटाएंगे प्रश्न में, लेफ्ट राइट दे रखा होगा तब जोड़ेंगे, राइट और लेफ्ट दे रखा होगा तब जोड़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात थी। इतना हमने इसके पिछले टाइप वाली वीडियो में जब प्रश्न कराए थे तब बताया था। अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये चूंकि हमारी ये जो है ये टाइप है, दूसरी वीडियो है, दूसरे टाइप की वीडियो है। यहां हम बात कर रहे हैं कि यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी वर्णमाला हमने किससे लिख रखी है, जेड से शुरुआत करते हुए ए तक लिख रखी है। अगर वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी हुई है तो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद तो ए से लेकर जेड तक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम इनको हल करते समय जो हमारे पास प्रश्न में ये दे रखे होंगे बाएं, ये बाएं बाएं है, जो बाएं यहां भी बाएं दे रखा है और यहां दायां और दायां दे रखा है, तो आप इन प्रश्न को हल करते समय इनको उल्टा अपोजिट में चेंज कर देंगे। जैसे जहां जहां बायां दे रखा होगा वहां कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, उसको राइट बना देंगे। ठीक है, अगर हमने इसको राइट बनाया तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या हो गया, अंग्रेजी वर्ण। पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब हमारे अनुसार क्वेश्चन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि दाहिनी ओर से, यानी हमने बाएं को दाएं में कन्वर्ट कर दिया, दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए प्रश्न में दोनों बार दायां दायां दे रखा है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के बाद क्या आ गया, 15 में से 8 गया 7। अब देखिए R7 राइट पर जो वैल्यू आई है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से ये वाली वैल्यू हम घटा देंगे, क्या आ गया 20। ये वाली जो वैल्यू आ गई वो लेफ्ट की आ गई, और लेफ्ट 20 का मतलब क्या होता है, वर्णमाला में 20वें नंबर पे क्या आता है, टी आता है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टी। याद क्या रखना है यहां पर कि बाएं को दायां और दाएं को बायां बनाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 22वां अक्षर, यानी बाईं ओर से, देखो बाएं को कन्वर्ट कर दिया हमने दाएं में, यानी राइट साइड से, कौन सा 22वां अक्षर के, फिर से बाएं 10वां अक्षर, तो बाएं को फिर से हमने कन्वर्ट कर दिया राइट साइड में, तो ये 10वां हो गया। सेम वैल्यू हो गई, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, राइट 12। अब राइट 12 का मतलब क्या होता है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाएंगे, 27 में से 12 गया, कितना आ गया 15। ये 15 लेफ्ट की वैल्यू आ गई, और 15 पर कौन सा अल्फाबेट्स आता है, ओ आता है, तो दूसरे वाले प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, ओ होगा। ध्यान रखिए हम कौन से टाइप की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जेड से शुरू करते हुए ए पर फिनिश किया जाए, तभी ये आपको काम करना है कि बाएं को दायां और दाएं को बायां बनाना है, और नहीं तो सीधे सीधे करना है। आप एक बार आप जो है लिंक पर जाकर इसकी पहले टाइप की वीडियो जरूर से जरूर देख लें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न दे रखा है, यहां पर दायां दे रखा है और यहां भी दायां दे रखा है, तो इस दाएं दाएं को हमने लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी दाएं से 20वां अक्षर, तो हमने इसको लेफ्ट क्या कर दिया, 20वां अक्षर कर दिया, और यहां पर भी इसको हमने लेफ्ट कर दिया, 8वां अक्षर कर दिया, यानी दाएं को बाएं में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि प्रश्न हमारा विपरीत वर्णमाला का है, उल्टी लिखी हुई वर्णमाला का है, जेड से लेकर ए तक की लिखी हुई वर्णमाला का है। अब प्रश्न में आपके बायां बायां आ गया, अब आपको क्या काम करना है, घटाना है, क्योंकि सेम कंडीशन हो गई। तो यहां पर क्या होगा, 20 में से 8 गया, कितना हो गया 12। अब लेफ्ट 12 का मतलब क्या होता है, वर्णमाला को अगर आप ए से शुरुआत करोगे तो 12वें नंबर पे क्या आता है, 12वें नंबर पे खुद एल आ जाता है, तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, एल होगा। देखिए हम जो बायां और दायां कर रहे हैं उसका मेन मोटो, मेन उद्देश्य यह है
कि ये जो वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है इसको हमें उल्टा ना लिखना पड़े, बायां दायां को कन्वर्ट करके, यानी जो दायां है वो आपका बायां हो गया, जो बायां है वो आपका दायां हो गया, हमने वर्णमाला को ही क्रम को बदल दिया। तो आपको ये रिवर्स ना करके बस हमने यहां पर दायां बायां रिवर्स कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के, यानी बाएं से कह रहे हैं तो इसको राइट में कन्वर्ट कर देंगे, बाएं से 9वें अक्षर के, दाहिने 8वां अक्षर, दाहिने का मतलब यहां पर राइट है तो यह लेफ्ट हो जाएगा, 8वां अक्षर हो जाएगा। अभी देखिए विपरीत होगा, राइट और लेफ्ट हो गए, ऐसी कंडीशन में हम इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर क्या वैल्यू आएगी, R, 9 और 8 17। राइट की वैल्यू है, इसको लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से इसको हम घटाएंगे, 27 में से घटा दिया तो कितना आ गया 10, यानी लेफ्ट 10, लेफ्ट 10 का मान कितना होता है J। इस प्रश्न के लिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A, J। एक प्रश्न आपके लिए जल्दी से, उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाके देना होगा। प्रश्न आपका यह रहेगा कि राइट साइड से 9वें अक्षर के, लेफ्ट साइड 5वें अक्षर के, राइट साइड तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यह प्रश्न आपके लिए है। तो आज इस तरीके से ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरे टाइप की वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में हम कर पाते हैं, लेकिन बस हमें इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी ही मिलते हैं वर्णमाला के तीसरे टाइप के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।